नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं और ये जो है आपका बिहार पुलिस का ये जो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 1 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आपको हम बता दें दोस्तों कि जो एग्ज़ाम जो कि 2010 से लेकर आपको हम 2020 तक जितना भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों। और इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले जो है 2010 बिहार पुलिस जो 2010 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो आपको हम बता चुके थे। वो जो था 2 पाली में हुआ था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, दोनों पाली का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये जो बिहार पुलिस का सेट देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 को, 2012 का ये जो है प्रैक्टिस सेट है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब जो इसके बाद जो है ये जो है आपका प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 में उसका है। उसके बाद आपको सेकेंड पाली में जो द्वितीय पाली में एग्ज़ाम है दोस्तों उसका जो वीडियो है उसका कल अपलोड होगा। ये जो है आपका फर्स्ट पाली का है। इस तरह से आपको हम बता दें कि 2012 के बाद 2013-14 इस तरह से करते हुए आपको 2021 में भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी आपको हम प्रीवियस ईयर का जो है सेट कराएंगे। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सब को प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे जो 2012 में जो है 2012 के प्रथम पाली में जो है पूछा गया है। सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इसलिए जितने अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। चलिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, कहता है सूफी जाने जाते हैं। दोस्तों सूफी जाने जाते हैं तो किसके नाम से? तो देखिए सूफी एक तरह से जो है ना मुस्लिम सूफी जो है एक तरह से आपको पता होगा, अगर ये जैसे कि ये मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में जाना जाता है तथा इसके अनुयायी जो है अनुयायी संत को ही सूफी कहलाते हैं। अनुयायी संत ही सूफी कहलाते हैं। तो ये जो है मुस्लिम संत के नाम से ये जो है क्या सूफी जो जाने जाएंगे वो मुस्लिम संत के नाम से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था दोस्तों? तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हुई थी, मतलब इसका पदार्पण थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना साझेदारी थे? 217 मतलब व्यक्ति का साझेदारी था, 217 साझेदारी थे। और पहले गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। जिस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था दोस्तों उस समय में अगर गवर्नर का बात किया जाए तो थॉमस स्मिथ थे दोस्तों, थॉमस स्मिथ थे उस समय। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिसंबर में दोस्तों दिसंबर में 1980 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1980 ईस्वी में हुआ था। और ये 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ये कौन करवाए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अटल बिहारी ये जो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और ये जो है आडवाणी ये लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो है हुआ था दोस्तों। इस तरह से अगला जो क्वेश्चन है कहता है भारत में संपूर्ण क्रांति, इसका जो आंसर हो जाएगा 1980 में हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कहता है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कहता है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान लोकप्रिय जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1974 में ईस्वी में आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान किया गया था। 1974 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे प्रशासक को चुनती है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। और ये जो है स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उपयुक्त उदाहरण है।
और स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक जो है उपयुक्त जीता जागता उदाहरण है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है 6 नंबर में, कहता है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान अनुच्छेद, अगर आप 155 अनुच्छेद पढ़िएगा, 155वें अनुच्छेद के अनुसार देश के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा होगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा होगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कहता है निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है दोस्तों? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद मतलब विद्यमान है, और ये 6 राज्य हैं बिहार। ये 6 राज्य जो है एक जो है इस 6 राज्य में जहाँ विधान परिषद किस राज्य में नहीं, तो ये है, तो ये मतलब 6 राज्य में है, तो एक बिहार हो गया, दूसरा एक तरह से उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों। और अगला जो आपका हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर जो है जहाँ पे ऐसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि कर्नाटक तो आ ही जाता है, कर्नाटक में है ही, ठीक है, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी मतलब किस राज्य में विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, और ये कर्नाटक में भी है। उसके अलावा मतलब टोटल जो है 6 राज्य में है, तो ये जो है गुजरात राज्य में नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है कहता है 8 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है दोस्तों? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सत्ता का केंद्रीकरण जो है, ये जो आंसर हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं, ये तो हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने किया था दोस्तों? मतलब कौन थे इन चारों में से कौन व्यक्ति थे जो भूदान देना स्टार्ट किए और ग्रामदान जो है देना, मतलब गांव दान में देने लगे और भूमि भी दान में देने लगे। जैसे कि आजकल जो कॉलेज बनता है तो वो सब जो है वो सब कॉलेज जो है भूदान दिया हुआ है, तो भूदान में जो कॉलेज बना है वही इस तरह से, मतलब कौन ये जो थे चालू करने वाले आचार्य विनोबा भावे, ये कौन चालू करने लगे भूदान? तो आचार्य विनोबा भावे जो थे इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है मतलब भारत के भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? कहता है वर्ष 1971 में दहेज निरोध नियम बना, तो ये जो है कहता है भारत में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को अस्तित्व में आया था दोस्तों, 20 मई 1961 को। तो देखते हैं अगला 20 मई 1961 को, एक भी ऑप्शन मतलब नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो है वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना दोस्तों। कब? 1971 में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिजन पत्रिका ने। अब महात्मा गांधी इन पत्रिकाओं के अलावा जो है यंग इंडिया, देखिए महात्मा गांधी की पत्रिका सुनते जाइए, यंग इंडिया सुनते जाइए और ध्यान में रखिएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी का पत्रिका है, हरिजन भी है महात्मा गांधी का पत्रिका है, उसके बाद नवजीवन जो है नवजीवन ये महात्मा गांधी का ही पत्रिका है दोस्तों, नवजीवन। उसके बाद हिंद स्वराज भी इन्हीं की पत्रिका है दोस्तों, हिंद स्वराज जो है इन्हीं की पत्रिका है दोस्तों, हिंद स्वराज इन्हीं की पत्रिका आदि पत्रिकाओं का जो है संपादन किए थे ये। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 12 दक्षेस यानी कि सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है यही आपको बताना है दोस्तों। चलिए इसका जो वर्तमान में सदस्य संख्या है दोस्तों आपको पता है कि 8 ये है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर कहता है निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में इनमें से कौन सा बात सही है? कहता है चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक दल अपना एक घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसकी प्राथमिकताएं, कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लेख किया जाता है। तो निर्वाचन उद्देश्य किया जाता है
तो ये जो है देखिए, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी नहीं देता है। मतलब संविधान में कौन सी गारंटी जो है, अधिकार जो है नहीं है। तो ये जो है गारंटी, सॉरी, कहता है संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो ये जो है समानता का अधिकार। आप जब संविधान पढ़िएगा तो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, तो इसमें समानता का अधिकार होगा दोस्तों। शोषण का अधिकार ये गलत है, शोषण का अधिकार नहीं। श्रम का अधिकार नहीं, व्यक्ति का आधार नहीं, ये गलत भी, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो ये जो है आपका, ये जो है इसका कहता है शांति भंग करने वाले देश की सरकार को बर्खास्त करना, यही आपका आंसर हो जाएगा, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का था, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की है दोस्तों। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की है दोस्तों। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये जो है सिद्धार्थ जो आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है महात्मा बुद्ध जो है के बचपन का नाम ही सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में दोस्तों, याद रखिए लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया दोस्तों। तो ये जो है, ये इसका स्थापना जो है आपका एनी बेसेंट, इसका स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा हुआ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है दोस्तों। ड्रेस रिहर्सल, तो स्पेन का गृह युद्ध, इसी घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, ड्रेस रिहर्सल। अगला 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन आता है, कहता है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों। ये जो है प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ, स्वराज पार्टी का जो सम्मेलन हुआ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है किस नंबर, कहता है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया दोस्तों। तो वर्ष आप जानते होंगे, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया, असहयोग आंदोलन का नारा दिया। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, कहता है कि मतलब कि 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए असहयोग आंदोलन का जो है, ये जो है मतलब असहयोग आंदोलन का जो है नारा दिया था दोस्तों। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा असहयोग खिलाफत आंदोलन के। अगला जो है 22 नंबर क्वेश्चन करता है इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है दोस्तों। ये जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत देखिए दोस्तों, ये जो है 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में, तो देखिए दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री थे, लेखक भी थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण और हिंदू विधवा पुनर्विवाह या एक्ट 1856 को पारित करवाने में बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान दिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर कहता है इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था दोस्तों। तो ये आपको पता होगा कि ये जो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का सीमांत गांधी था उपनाम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर कहता है इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों। कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों। ये जो है देखिए 19 ये जो है इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक परिणाम थे रूसी क्रांति, जो कि रूसी क्रांति कितना में 1917 में हुआ था। और इसी क्रांति को लेकर जो है रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से जो है अलग हो गया था। चलिए इसी में इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और विश्व शांति के लिए वर्ष 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये परिणाम नहीं है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो है बी आंसर जो है विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, महान साम्राज्यों का अंत हो गया, अधिनायकवाद का उदय, ये भी है। तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 26 का सही ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 26 के बाद 27 नंबर कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। चलिए 22 मार्च को। अगला जो क्वेश्चन कहता है उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है। तो वायुदाब जो होता है बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब मापा जाता है दोस्तों। वायुदाब जो होता है बैरोमीटर के थर्मामीटर के द्वारा आपको पता होगा दोस्तों कि टेम्परेचर यानी कि तापमान मापा जाता है। हेक्टोमीटर के द्वारा, हेक्टोमीटर जो होता है दोस्तों, हेक्टोमीटर के द्वारा जो होता है क्या मापा जाता है। तो ये जो है हेक्टोमीटर, तो इस तरह से हेक्टोमीटर जो है आपको ये भूमि की जो है लंबाई मापेगा। इस तरह से थर्मामीटर का ताप मापने के लिए, और जबकि एनेमोमीटर का उपयोग जो होता है ये आपको ये वायु की जो है गति मापने के लिए या बल तथा दिशा मापने के लिए, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर कहता है वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह है कौन है। तो ये जो है आपका वायुमंडल में पृथ्वी की सतह 20 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के बीच ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके हमारी रक्षा करती है। तो ये जो है आपका ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, जो कि कहता है कि ये जो है कहाँ से, तो वह है वो ओजोन मंडल से जो है आपका करता है, ओजोन मंडल से रक्षा। चलिए अगला जो क्वेश्चन 30 नंबर कहता है सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर। सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर दोस्तों स्थित है। अब नर्मदा नदी कहाँ है, तो भारत में है। भारत में किस राज्य में दोस्तों, तो नर्मदा नदी जो है गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। अब लोथल कहाँ है दोस्तों, तो लोथल भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कहता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो वायु इसमें गैस की प्रतिशत मात्रा की बात किया जाएगा दोस्तों तो 0.33%, ये जो है मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। ये जो है ये आंसर हो जाएगा इसका बी 0.03%, ठीक है। और अगर वायु में सबसे अधिक मात्रा तो नाइट्रोजन का मात्रा है, और कितना है दोस्तों नाइट्रोजन का मात्रा, तो 78.03% की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का आता है प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है दोस्तों, तो उत्तर तथा दक्षिण विषुवतीय रेखा, उत्तर तथा दक्षिण, ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला जो क्वेश्चन है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। समान दाबों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों। तो पृथ्वी के मानचित्र पर समान वायुदाब के स्थलों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबार कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी के मानचित्र पर अगर आप देखिएगा तो समान वायुदाब के स्थानों से जो भी गुजरेगा, स्थानों से गुजरने वाला
कोई भी रेखा जो है उसको आइसोबार कहते हैं दोस्तों, आइसोबार। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, कहता है जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो किसी परितंत्र में उत्पादक के अंतर्गत उन पेड़ पौधा या बैक्टीरिया को शामिल किया जाता है जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उत्पादक कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको उत्पादक कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला इसका आंसर जो है उत्पादक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन, कहता है नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों, नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम प्रवाह वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सा है दोस्तों? तो ये जो है साबरमती है, देखिए साबरमती है, साबरमती है, माही नदी है, ये माही भी है, इसके बाद माही है, नर्मदा है, ये नर्मदा भी है, उसके बाद तापी है, नर्मदा है, तापी है, तापी है, और ये जो है ये सब नदी माही भी है, तापी है, नर्मदा है दोस्तों। और ये प्रवाहित नदी पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, और ये जो है इसका आंसर जो है चंबल हो जाएगा दोस्तों, चंबल, तापी। चंबल नदी गंगा की एक सहायक नदी है, ये जो है चंबल नदी ये गंगा की एक सहायक नदी है, चंबल नदी दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर का, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है दोस्तों, तो किसी निश्चित ताप पर वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा एवं उस पर वायु के जलवाष्प धारण के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, वह है सापेक्ष आर्द्रता। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता था, वह क्या कहलाता था दोस्तों? वह क्या कहलाता था? तो वो जो है पेनिजिया कहलाता था, पेनिजिया वो कहलाता था, पेनिजिया। 38 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो इसका जो क्रमागत विन्यास है दोस्तों, तो पहले सियाल आता है, उसके बाद सीमा आता है, उसके बाद नीफे आता है, सीफा, उसके बाद नीफे आता है दोस्तों। ये जो है इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, कहता है प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, मतलब प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है दोस्तों? तो आपको देखिए भूमध्य सागर प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 45 डिग्री मध्य महापूर्व में हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अंगूर व शीतकाल आर्द्र रहता है दोस्तों, और यहाँ पर अंगूर व नींबू प्रजातीय फल बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, और ये जो है भूमध्य सागर प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पे जो है ये फल कृषि के लिए बहुत ही फेमस जगह है। अगला हिंदी का क्वेश्चन आता है दोस्तों, कहता है शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसका जो है देखिए आप देख रहे हैं कि पहला जो है नेताजी को बोलते हैं, नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। आप अशुद्ध वाक्य को देख लेते हैं तो कहता है नेताजी ने आज वहाँ जाना है। देखिए इसमें वाक्य जो है ये उटपुटांग वाक्य है, मतलब कि आगे पीछे, नेता ने आज वहाँ जाना, ये कैसा वाक्य हुआ दोस्तों? ये जो आपका गलत वाक्य हो गया। कहता आज वहाँ नेता ने जाना है, ये भी गलत है, कुछ मीनिंग अच्छा से नहीं वहाँ आज नेताजी ने जाना है, ये भी देखिए अशुद्ध वाक्य है, कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगला क्वेश्चन 41 नंबर में देखते हैं, कहता है वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं दोस्तों। वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों का अर्थपूर्ण या समूह जो होता है शब्द कहलाता है। अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अनुस्वार है, अनुस्वार क्या है दोस्तों? ये जो है एक अयोग्यवाह है, अनुस्वार एक अयोग्यवाह है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर, कहता है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है, सही पर्याय है। तो इसका जो सही पर्याय है आचार और विचार, आचार और विचार है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 44 नंबर, कहता है व्यंजन संधि के उदाहरण है दोस्तों। व्यंजन संधि के उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ये जो है उल्लास, संगम, संभावना, व्यंजन संधि के उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कहता है समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है दोस्तों, प्रयोग जो है हुआ है दोस्तों। तो ये जो है आपका 45 का सही आंसर दोस्तों किसके लिए? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में। देखिए सीता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सीता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सीता के साथ सावित्रियों जो जोड़ दिया है ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है
कहता है बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द परिचय है, सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य, पुरुष, भूतकाल। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है सकर्मक क्रिया, क्योंकि बालक ने रोटी खाया है, खुद बालक के द्वारा कार्य किया, एक सकर्मक क्रिया। एक बालक है, एक वचन, रोटी जो है आपका स्त्रीलिंग हो गया, अन्य, पुरुष, भूतकाल, कर्तव्य, वो बात। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर, कहता है पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ दोस्तों? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ दोस्तों? तो ये जो है 1955 में हुआ दोस्तों, ये जो है 1955 में हुआ। पंचशील सिद्धांत जो है भारत तथा चीन के बीच तिब्बत व अन्य सामरिक मुद्दों पर एक समझौता है दोस्तों। ये पंचशील जो है, ये पंचशील जो है दोस्तों, ये जो है मतलब भारत तथा चीन के बीच तिब्बत व अन्य सामरिक मुद्दों पर एक समझौता है दोस्तों। और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई, 1954 में हुआ दोस्तों, ठीक है, 54 में हुई, लेकिन बाद में हुआ वर्ष 1955 में इन सिद्धांतों में कुछ बदलाव करके इनका प्रतिपादन किया गया 1955 में, ठीक है दोस्तों। ये पंचशील जो है एक तरह से जो समझौता है वह भारत और किसके, भारत और चीन के बीच है दोस्तों। ये जो आपका है, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों 2010 का एग्जाम जो है उसमें भी पूछा गया था। अगर आप 2010 का अगर सीट देखे होंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है रामचरितमानस किसने लिखा? रामचरितमानस किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास ने। रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखा है। चलिए आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके कि रामायण को किसने लिखा है, रामायण को किसने लिखा है, उसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है 50 नंबर, कहता है भारतीय रुपये का नया प्रतीक, ये जो आप रुपये देखते हैं लिखा हुआ रुपया पर, ये किसने तैयार किया दोस्तों? ये जो है किसने तैयार किया? ये भारत रुपया पे जो ये देखते हैं, और ये किसने तैयार किया और कब तैयार किया गया दोस्तों? ये जो है देखिए भारतीय रुपये पर ये नया प्रतीक चिन्ह देखते हैं, ये जो है 15 जुलाई को, 15 जुलाई को, कब? 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2010 की बात है दोस्तों। 2010 को जो है यह जो है प्रतीक चिन्ह आईआईटी, मतलब कि आईआईटी के जो थे, आईआईटी के छात्र गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत जो उदय कुमार ने डिजाइन किया, उदय कुमार ने डिजाइन किया दोस्तों। ये जो है आईआईटी के जो थे, ये आईआईटी के जो प्रोफेसर के रूप में थे, ये जो थे, ये कौन किए थे दोस्तों? तो ये जो थे उदय कुमार ने किया था। तो इसका सही आंसर डी उदय कुमार, डी डॉक्टर उदय कुमार, डी यानी कि डी उदय कुमार किए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। ये फूलों की घाटी का मतलब हुआ कि ये जो है एक राष्ट्रीय पार्क है। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। और ये राष्ट्रीय पार्क जो है, ये जो राष्ट्रीय पार्क विभिन्न प्रजाति के फूलों की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड में है दोस्तों, ये जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और ये जो है यह उत्तराखंड के राज्य चमोली जिले में स्थित है। कौन जिला? तो जिला के अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये जो है चमोली, चमोली जिला में स्थित है। इससे 1982 में 82 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। 1982 ईस्वी में जो है इसको फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क जो है घोषित कर दिया गया था दोस्तों। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? ये किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? उस्ताद अजमत अली खान ने भारत के मशहूर सरोद वादक है, सरोद वादक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है दोस्तों? रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस संस्था की स्थापना वर्ष 1800 कितना में दोस्तों? रेड क्रॉस संस्था के 1863 ईस्वी में जीन हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। इसका मुख्यालय दोस्तों यानी कि जेनेवा में है दोस्तों। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, जो कि जेनेवा में है इनका मुख्यालय। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है 53 के बाद 54 नंबर, और यहाँ से आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। देखिए कहता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन के साथ कम सेंटेंस को जो है आपको पूरा करना है दोस्तों। तो ये जो है आपका
सेंटेंस है, तो इसका था शी हैज बीन टीचिंग डैश, शी हैज बीन टीचिंग, शी हैज बीन टीचिंग डैश 2005। चलिए इसका जो है आपका आंसर जो सही हो जाएगा 4। ये जो है आपका सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा सॉरी सिंस हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, ये जो है सिंस हो जाएगा इसका आंसर। ये जो 4 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर सिंस या 4 का ही यूज करना है दोस्तों। चलिए अगला जो है कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है दोस्तों। ये जो देखिए द पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, ये गलत है, पर लीटर होगा, बाय ए लीटर नहीं। चलिए अगला जो पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, ये भी बाय नहीं। चलिए पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर, तो इसका जो है आपका सी आंसर जो है आपका सही हो गया दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है दोस्तों। तो इसका जो है ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहता है ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 57 चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसको भरने के लिए जो है आप राइट ऑप्शन को चूज कीजिए दोस्तों। तो ये जो है 57 का ऑप्शन नंबर जो है बी आपका वाज डूइंग जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आई वाज डूइंग माई वर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर कहता है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस आई ऑफ्टन डैश मिस्टेक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई ऑफ्टन मेक मिस्टेक, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल आई एम फेलिएबल। चलिए अगला जो 59 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट फ्रेज टू अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता है ही इज फैट एंड फ्लेबी बट हिज सन इज, अब जो है इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिज सन इज लीन एंड थिन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर का था चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। चलिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो कहता है तो ये हो जाएगा दे प्लेड विद एवरी आउंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड, इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है दोस्तों, विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। कहता अर्कत्ता जो रोग है दोस्तों, अर्कत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। और अर्कत्ता यानी कि एनीमिया रक्त में होने में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ये जो अर्कत्ता ये जो है रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन यानी कि एनीमिया हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है, कमी से होता है। यह रोग शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण होता है, यानी कि लोहा की जो कमी होता है फिर लोहा की जो कमी हो जाता है उन्हीं के कारण होता है। अगला जो 62 नंबर क्वेश्चन है कहता है निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है दोस्तों, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है दोस्तों। तो रज्जत मीन जो है दोस्तों ये जो है वास्तविक मछली नहीं है दोस्तों, ये जो है वास्तविक मछली नहीं है, यानी कि ये जो है सिल्वर फिश। चलिए अगला जो क्वेश्चन 63 नंबर का था फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है दोस्तों। ये जो फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है CO2 दोस्तों। चलिए अगला जो कहता है मरुद्भिद्दी अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है दोस्तों, पत्तियां रूपांतरित हो जाती है दोस्तों। ये जो है पत्तियां रूपांतरित हो जाती है दोस्तों मरुद्भिद्दी अनुकूलन पर्यंत। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कहता है ये जो अनुकूलन ये पांचों पत्तियां सूल में परिवर्तित हो जाती है, पत्तियां जो है दोस्तों ये सूल में परिवर्तित हो जाती है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है शीत निष्क्रियता पाई जाती है दोस्तों, किस में पाई जाती है दोस्तों। ये जो है मेढक में या प्राइमेट्स में, ये जो है ये आपका मेढकों में पाया जाता है दोस्तों, मेढकों में शीत निष्क्रियता मेढकों में। चलिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन कहता है शीत निष्क्रियता पाई जाती है दोस्तों, तो ये जो है मेढक में पाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फेफड़ों में अनेक श्वसनिकाएं उपस्थित होती है, इन श्वसनिकाओं के अनेकों वायु कोष्ठ मौजूद होते हैं जब हम सांस लेते हैं। जैसे कि हम अगर जब सांस लेते हैं दोस्तों तो इनमें वायु कोष्ठ में भर जाती है, मतलब वायु उसमें घुसता है, कोष्ठ इसमें फेफड़ों के पृष्ठ में वायु जो होता है घुसता है दोस्तों। और वायु जब घुसता है सांस लेते हैं तो इनमें कोष्ठक में वायु घुसता है और फेफड़ों का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल वायु कोष्ठों द्वारा, तो ये जो क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों
बढ़ जाता है। और ये जो होता है किसके द्वारा मतलब बढ़ जाता है, ये जो है किसके द्वारा बढ़ता है दोस्तों, तो ये जो है रक्त वाहिनी, ये जो है वायु कोष्ठों के द्वारा बढ़ जाता है। चलिए इसका सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, कहता किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं दोस्तों, जोड़े बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस दोस्तों, अर्धसूत्री मियोसिस। दोस्तों अगर 2010 के प्रैक्टिस सेट देखे होंगे दोस्तों, तो देख चुके होंगे कि इससे जो है ये जो क्वेश्चन है फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगर ये रिपीट किया है इसका मतलब है कि जितना भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है अब आपके जो एग्जाम होगा, आने वाला एग्जाम, उसमें आपको रिपीट करेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, कहता है इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है दोस्तों, तो ये जो है गुद्रा मतलब गुद्दा एवं फुफ्फु, ये जो है पाचन ग्रंथियाँ नहीं है दोस्तों, ये पाचन ग्रंथियाँ नहीं है दोस्तों। चलिए और ये जो है जबकि यकृत अग्नाशय लार ग्रंथि सभी पाचन तंत्र से संबंधित, अग्नाशय और लार ग्रंथि सभी जो है ये पाचन तंत्र से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर, कहता है गुआनिन और साइटोसिस जुड़े होते हैं किससे, तो ये जो होते हैं दोस्तों डीएनए में उपस्थित गुआइन और साइटोसिस 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जो होते हैं जुड़े होते हैं। चलिए 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है दोस्तों, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है दोस्तों, तो ये जो है आपका 70 नंबर से जो है क्वेश्चन दोस्तों, अब 70 नंबर से एक से लेकर एक तरह से 70 नंबर तक क्वेश्चन इसमें आपको मिल चुका है दोस्तों। और आप अगर आप अभी तक अगर यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। अगर अंत में अगर वीडियो अभी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ और अगर अच्छा चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए। और ये जो है 1 से लेकर 70 तक आपका खत्म है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर 70 से लेकर 100 तक का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी अब वीडियो डाला जाएगा 2-3 घंटे के बाद जो है इसका पार्ट 2 डाला जाएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, पार्ट 2 आपका नोटिफिकेशन चल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।